और मार्केट यहाँ पर ओपन होने वाला है ठीक 9 बजे। 8:59 इस समय हो रहा है। देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या होता है। और हमारी पोजीशंस जो कल से थी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एनटीपीसी का मैंने एक और 5700 का लिया था, तो वो मुझे मिला था 0.95 में, जिसको मैं 1 पे सेल करने की कोशिश कर रहा था, बट 3 बज गया था और 3 भी इस टाइम ख़त्म हो गया, तो मैंने उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं। और 70 पॉइंट्स अब खुला है। तो अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो आज वो भी ऑलमोस्ट जो हैंग सेंग था अराउंड 70 पॉइंट्स अब चल रहा था। तो आज मीडियम की उम्मीद करते हैं हम कि मीडियम में ही रहेगा, ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। तो यहाँ पर 9:08 हो गए हैं और आप यहाँ पर जो है अपडेट हुआ है मेरा होल्डिंग्स में, और टुडेज़ का प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। 1427 रुपीज़ जो है कवर किया है कल से यहाँ पर। और निफ्टी 50 48 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक 75 पॉइंट ऊपर खुला हुआ है। अब यहाँ पर 9:15 का वेट करना पड़ेगा और देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। 9:15 हो गया है। 58 पॉइंट्स अप है, 39 पॉइंट्स अप है, 25 24, और यहाँ पर निफ्टी बैंक नेगेटिव में जाता हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक का मेरे पास कुछ भी है नहीं। चलिए देखिए इसके कुछ देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ हमने बैंक निफ्टी में जो है एक एंट्री ली है 175 पर, 25 क्वांटिटीज़ ओनली। और मार्केट अभी भी बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। खासतौर से बैंक निफ्टी काफ़ी गिर भी सकता है। हालांकि निफ्टी 50 अभी भी 50 पॉइंट्स अप है। सो 209 पॉइंट्स, 214 पॉइंट्स। और इस समय ट्रेंड जो है यहाँ पर बहुत सही नहीं दिख रहा है मुझे। हालांकि मैंने ले लिया है यहाँ पोजीशन, और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने। छोटा सा प्रॉफिट जो है निकालना चाहता हूँ मैं। और नीचे देख सकते हैं एनटीपीसी का क्या हाल हो रहा है। वहाँ पर 0.90 आ गया है। देखते हैं होल्डिंग्स में क्या चल रहा है। एनटीपीसी का कहाँ गया? ओके, 0.10% डाउन है, इसीलिए यहाँ पर भी आपको डाउन दिख रहा है। और 180 पॉइंट्स अप आ गया है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ मैंने उसके अंदर, मैं आपको बता दूं। बैंक निफ्टी में मैंने, देखते हैं इसके अंदर कितना जो है रिकवरी कर सकते हैं। लैपटॉप पर मेरे ग्राफ खुला हुआ है 36,500 का, वहाँ से मैं देख रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? आपको क्या लगता है इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 175 पे लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से जो है, अगर इसको डाउन करना चाहें 40 पॉइंट डाउन करेंगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास हो जाएगा। और जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पर इस समय पॉजिटिव थोड़ा सा लिया हुआ है। ग्राफ जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। और 1 मिनट के दूसरे कैंडल ने भी जो है ग्रीन बनाया हुआ है। चलिए मैं आपको इसका चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ सीधे क्या चल रहा है कि इसके अंदर। 5 मिनट्स का है, यहाँ पे 1 मिनट पे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं आप थोड़ा सा अपवर्ड की मूवमेंट दिख रही है। ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो, जस्ट हो सकता है 2-3 कैंडल बने, उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड ले यहाँ पर मार्केट, निफ्टी बैंक खासतौर से। नीचे वॉल्यूम्स देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। हालांकि रेड जितना रेड उठा हुआ है, जितने रेड में जो है सेलिंग हुई है, उतना परचेजिंग नहीं हो रही है। तो भी देखते हैं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने सही पोजीशन लिया हुआ है तो ऊपर की तरफ जाए, और जा भी रहा है। जाना भी चाहिए, कुछ देर तक जाता रहे, 300 तो पहुंच जाए। और सबसे प्रॉब्लम तो एनटीपीसी का चल रहा है नीचे की साइड में। तीसरा यहाँ पर जो, और अब यहाँ पे सेलिंग चालू हो गई है ग्राफ के अंदर। थोड़ी देर और वेट करते हैं। नीचे भी जाएगा तो खैर 11 की एक्सपायरी है, होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट ही इन्वॉल्व नहीं है। चल देखते हैं कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर। 4376 अमाउंट इन्वॉल्व है। और यहाँ पर लो कितना था? 166, और मैंने 175 पे लिया, और देखिए 174 आ गया। 175 को बराबर पहुँच गया है। तो यही मैं बोल रहा था, वो कुछ देर के लिए वहाँ पे था 2 कैंडल, और अब नीचे की तरफ ये रैली कर रहा है। देखते हैं आखिर ये कब तक जाता है।
ठीक है, मैं आपको मॉनिटर यहाँ पे करता रहूँगा, बीच बीच में लाइव रिकॉर्डिंग का हो ही रही है। यहाँ पे 350 के प्रॉफिट में जो है मैंने एक उसको जो है सेल कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। देखते हैं आखिर क्या चल रहा है ग्राफ के अंदर, और ज़रूरत पड़ी तो फिर से इसके अंदर एंट्री लेंगे हम। थोड़ा सा जो लो जाएगा, ऊपर जाता कोई बात ही नहीं, 350 तो आ ही गए हैं। और देखते हैं ये लो जाएगा या अप जाएगा, जो भी है। चलिए वेट करते हैं। तो नीचे आए हैं एटलीस्ट पहले जितने प्राइस पर। सोच रहा हूँ पे लिमिट लगा देता हूँ, इजी रहेगा। चलिए 170 की लिमिट लगा के देखता हूँ मैं। 70, ओके, उससे नीचे भी आ गया था। मार्केट ऑर्डर पे मैंने एक बाय कर लिया है। 412 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। पहले कितना था? 350 रुपये का था। 170 एवरेज हो गया मेरा फ़िलहाल। खैर मुझे वो देखना है, तो इसके ऊपर ही चलता रहेगा। और वहाँ पे भी हम देखेंगे 1 मिनट का। इस समय सेलिंग काफ़ी तेज़ चल रही है, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो 350 अगर और जोड़ लें, 300 ही जोड़ लें तो भी 650 700 हो जाना चाहिए, तब हम इसे सेल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है। मॉनिटरिंग बराबर चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसी बीच एक और ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी 36400C का। मैं 36500C को एवरेज करना चाहता था, बट वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो मैंने 36400 को जो है जल्दी से परचेज़ करके बहुत जल्दी बाय करके वहाँ पे सेल किया। 162 पे लिया, 171 पर से सेल कर दिया। तो कुल मिला के 233 रुपये वहाँ से मिला है। ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन छोटा प्रॉफिट है, और किया जा सकता था उसे। और मार्केट इस समय बिल्कुल हैंग किया हुआ है। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है इस पॉइंट से, और थोड़ा बहुत दिखा भी रहा है। लेकिन देखते हैं कितना देर टिकता है। हो सकता है मोमेंटली हो के बाद कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ जाने लगे। ओवरऑल आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। गया था काफ़ी नीचे तक, लेकिन अब फिर से जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है, और 240 पॉइंट्स के आसपास है। निफ्टी 50 अभी भी आज 46 पॉइंट्स के आसपास। चलिए देखते रहते हैं इसे, कितना ले सकते हैं, कितना जा सकता है। और मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर शो की है, तो प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं 36,500 में जो है बढ़ रहा है। 36,500 में बढ़ रहा है। और 11 फेब वाले को भी अगर 180 के आसपास भी मैं एक बार लेने की सोच रहा था, तो भी उसके ना जाता। फ़िलहाल 36,500 में बढ़ रहा है। यहाँ पर 5 मिनट्स का जो ग्राफ है ओपन हो रखा है मेरा। हालांकि हमें बैंक निफ्टी का देखना चाहिए, उसका नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक ने जो एक रिकवरी दी है, 5 मिनट का ग्राफ है। तो जो रिकवरी है कुछ देर तक ज़रूर होल्ड होगी, और यहाँ से जो है नीचे भले आए, लेकिन कुछ देर बाद ही आएगा। फ़िलहाल इतनी जल्दी यहाँ से अब नीचे नहीं आएगा, इतनी रिकवरी देने के बाद। वो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तो भी 5 मिनट्स का कैंडल है, कुछ तो मायने रखेगा ही। और अब आप देखेंगे 240 से मिनट 2 के अंदर यहाँ पर 120 पॉइंट्स के आसपास आ गया है। और यहाँ पर निफ्टी 50 भी अप हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक ड्रैग करता है ये। वॉल्यूम्स भी लैपटॉप यहाँ पे चल रहा है मेरे, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर एक बाइक ऑर्डर दे दें इसे, यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड यहाँ पर दिखा दिया है मुझे। क्या मैंने नॉर्मल बाई कर दिया था? देखते हैं, एक बार MIS ही तो किया हुआ है। यहाँ पे लिमिट क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से कई बार सेल हो जाता है वहाँ पर। मार्केट MIS, मार्जिन का क्या चक्कर दे रहा है? कितना फंड है मेरे पास? 3113। कहाँ लग गया फंड आखिर? कुछ फंड एक्चुअली जो है बार बार सेलिंग और परचेजिंग करो तो 20% समथिंग मुझे लग रहा है रोक देता है। तो
उसी के चक्कर में यहाँ पर जो है फंड 3113 रुपये बचा है मेरे पास। तो अब ऊपर वाले से 170 वाले से जब थोड़ा सा खाली होगा तभी देखेंगे। तो परचेजिंग तो फ़िलहाल अब कर ही नहीं सकते हैं। जो 36,400 में नहीं कर पा रहे हैं, 36,500 आज मुझे लग रहा है अलाउड ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लो चल रहा है, उससे वो अलाउड नहीं है लेना। यहाँ पे देखेंगे कितने पे हम बाई कर पाएंगे उसे। अरे बहुत नीचे चाहिए, यहाँ पर इतना नीचे तो जाएगा ही नहीं है। और इसमें क्या चल रहा है, ऐड का अगर करना चाहें तो इसका भी प्राइस ज़्यादा ही है, 4000 के आसपास। तो मार्केट अब नीचे जाने का इंतज़ार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कब तक और ऊपर जाता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। 165 पॉइंट्स ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ, प्रोग्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ। 15 मिनट का देख लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है सीन। और यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है 15 मिनट के ग्राफ में, अगर आप लास्ट कैंडल को देखें तो। हालांकि ग्रीन है ज़रूर, लेकिन सेलिंग का प्रेशर है यहाँ पर। यहाँ से नीचे भी जा सकता है। चलिए देखते रहते हैं क्या होता है। और अब आप देखें, इस जो नया कैंडल यहाँ चालू हुआ है, एज एक्सपेक्टेड जो है सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे मार्केट डाउन हो जा रहा है। और अब प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर वो नेगेटिव में चलने लग गया है, जो कि पॉजिटिव में चल रहा था इस समय। 36,500 अच्छा खासा पॉजिटिव में गया था, अब अच्छा खासा उनको बराबर पे आ गया है, नेगेटिव में भी जा रहा है और भी जा सकता है। तो नीचे मैंने 233 का यहाँ पे लिया हुआ है, और 350 रुपये मुझे ऑलरेडी उसके अंदर मिले हुए थे 36,500 में। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे तक मैं होल्ड कर सकता हूँ उसे। हालांकि मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं सेट किया है इस समय। अगर आप नए हैं और ज़्यादा आपने ट्रेडिंग नहीं की हुई है तो स्टॉप लॉस ज़रूर सेट करें।
और यहाँ पर एक गैम्बल लिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब 36,200 का जो है लेवल यहाँ पे क्रॉस किया था, तो उसके बाद सीधे 36,400 के आसपास का इसका जो है टारगेट रहना चाहिए था। तो हमें नॉर्मली अब पोजीशन लेनी चाहिए थी। हालांकि मैंने एक पीई का पोजीशन ले लिया है और ये इस समय 36,400 के आसपास जा भी रहा है। तो पी का पोजीशन जो गैम्बल खेला गया है, देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। फ़िलहाल तो ऊपर नीचे हो रहा है। और उसका जो है, चलिए मैं दिखाता हूँ क्या किया है मैंने वहाँ पर। इसका स्टॉप लॉस 370 पर सेट है। ऑर्डर्स में देख लेते हैं एक्चुअली सेट है कि नहीं। 380 पे ट्रिगर मारेगा, 370 पर सेट है। ये अभी सेल नहीं हो पाया है एनटीपीसी का। तो फ़िलहाल मामला काफ़ी यहाँ पर हैंगिंग में चल रहा है। अगर इसी तरीके से धीरे धीरे भी वो ऊपर चढ़ता रहा 36,400 की तरफ, तो वो स्टॉप लॉस ज़रूर हिट करेगा। एक बार भी अगर थोड़ा सा भी हल्की सी भी स्पाइक दिया तो भले ही प्रॉफिट हो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। क्योंकि फ़िलहाल अगर आप ग्राफ देखें और आपने थोड़ा भी ट्रेडिंग किया हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कहाँ पर जा रहा है। एक्चुअली 36,400 की तरफ बढ़ रहा है, स्लोली ही सही, लेकिन ये बढ़ रहा है। फिर भी देखेंगे, कुछ देर में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। 390 पे आ गया है। इसी तरह ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर। और फिर से इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है यहाँ पर और 800 रुपये का लॉस कराया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा मेरा कुछ कुछ सही था यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे जाके आप निफ्टी बैंक पे देखेंगे तो यहाँ पर आप स्पाइक्स देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल्स में, जो कि अब नीचे की तरफ नीचे की तरफ जा रही हैं। तो मैंने जो पीई की पोजीशन ली थी यहाँ पर 11 Feb 36,200 पीई की पोजीशन मैंने जो ली थी 412 पे मुझे मिला था। तो हालांकि वो स्टॉप लॉस के साथ जो है फिर चला गया, क्योंकि उस समय मार्केट बढ़ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा पहले एंट्री ले ली थी यहाँ पर, थोड़ा सा सही जगह पे एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाया मैं। वरना यहाँ पर जो ये आपको 4 स्पाइक्स दिख रही, इसके अंदर का एक्चुअली यहाँ पर प्रॉफिट लिया जा सकता था। बहुत बड़ा नहीं होता, अगर ये लगातार नीचे जाता रहा तो ये प्रॉफिट बड़ा हो सकता था। फ़िलहाल मान लीजिए यही केवल 4 ही कैंडल यहाँ पे रह जाती तो यहाँ पे ये 430 तक गया था। 412 से 430, मतलब 20 पॉइंट का फ़र्क था। 250 रुपये के आसपास मिलता, समझ लीजिए 200-220 रुपये के आसपास। लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐड हो सकता था वो भी टोटल प्रॉफिट में। तो अब आज का जो है टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो एनटीपीसी को अभी भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, 21 फ़रवरी उसकी एक्सपायरी है। तो 800 का यहाँ पे गया, 500 यहाँ गया, कुल मिला के 1300 गया यहाँ पर। उसके बाद आया कितना है, 2900 यहाँ पे आया है, 233 यहाँ पे आया है। तो 29, 3000, 3150 रुपये लगभग आए हैं, जिसके अंदर से 1300 आप माइनस कर लीजिए। और लगभग 250-300 का ब्रोकरेज मान लीजिए, जहाँ तक 250 से 300 के बीच में लगना चाहिए। तो 300 चलो अपर लिमिट ले लेते हैं। 13,316 गया है यहाँ पर। तो हो गया कितना, 3100 में से 1600 आप माइनस कर दीजिए, लगभग 1500 रुपये के आसपास लगभग यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये है आज का कुल मिला के प्रॉफिट। तो अब हम आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। कोई नई पोजीशन नहीं लेंगे आज। देखिए अभी भी ऊपर चल रहा है 36,200 पी। कुछ देर तक हो सकता है नीचे जाएगा यहाँ पर। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।